हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का अपना टॉपिक है थ्योरी ऑफ लर्निंग, अधिगम के सिद्धांत। हम लोग इसके बारे में आज जानेंगे। तो हम बता देते हैं आज क्या क्या हम आप लोग पढ़ेंगे। मुख्य टॉपिक क्या है आज का, मतलब शीर्षक और टाइटल, मतलब इसका परिचय पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद पढ़ेंगे इवान पावलोव जो पहले थे, वो अधिगम के बारे में जो सिद्धांत दिए उसके बारे में पढ़ेंगे। ऐसे तो चार हैं, ठीक है दोस्तों, बट हम लोग आज इनके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक है, तीसरा टॉपिक है, मतलब इसने मतलब जो वैज्ञानिक ने स्टेटमेंट क्या दिए, मतलब पावलोव ने क्या मतलब मूल सिद्धांत दिए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद पढ़ेंगे मतलब पावलोव ने किस पे प्रयोग किया। ठीक है दोस्तों। उसके बाद पढ़ेंगे मतलब इनको कंडीशनिंग प्रोसेस क्या था, मतलब कि ये अनुबंध की प्रक्रिया की प्रोसेस क्या थी। ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे सिद्धांत के व्यवहारिक लाभ। ओके दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक आप देख रहे हैं कि शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, क्लासिक कंडीशनिंग थ्योरी का जो सिद्धांत है वो किसने दिया, इवान पावलोव ने, जो ऐतिहासिक प्रयोग किए थे। ठीक है दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी। साइकोलॉजी एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है दोस्तों। आज वही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों। अब आप आगे देख सकते हैं, ये फर्स्ट है। ये चार थ्योरी दिए हैं चार वैज्ञानिक ने। तो हम लोग फर्स्ट के बात करते हैं इवान पावलोव के बारे में, ये सिद्धांत में जिसने दिए हैं। ठीक है दोस्तों। आप ध्यान से सुनिएगा, आपको सुन के याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। यानी कि थ्योरी ऑफ लर्निंग मतलब यानी सीखने का सिद्धांत। हम इंसान हो या जानवर हो, किसी भी नई चीज़, आदत या व्यवहार को कैसे सीखते हैं, इस प्रोसेस को समझने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों के आधार पर कुछ नियम बनाए हैं, जो मुख्य चार थ्योरी दिए हैं। ठीक है दोस्तों। पहला है क्लासिकल कंडीशनिंग, दूसरा का है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ठीक है दोस्तों। और चौथा है इनसाइट लर्निंग थ्योरी, और चौथा है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। सॉरी दोस्तों, यहाँ हमने बोल दिए थे। तीसरा है इनसाइट लर्निंग थ्योरी। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दिया, इवान पावलोव में। यहाँ दोस्तों लिखने में मतलब टाइपिंग करने में थोड़ा दिक्कत हो गई है। और दूसरा है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जो किसने दिए थे, वो थर्नडाई ने दिए थे, यहाँ पे लिखा हुआ है। और तीसरा है इनसाइट एंड लर्निंग थ्योरी, एक कोलहर ने दिए थे। और चौथा टॉपिक है, चौथा वैज्ञानिक है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जो स्नीकर ने दिए थे। इनका बीए पर स्नीकर नाम है। ठीक है दोस्तों। तो ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है। आज की क्लास में हम आपको सबसे पहले आपकी बुनियादी थ्योरी, मतलब जो मिनिमम में है, एकदम बुनियादी थ्योरी है, वो क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में बात करेंगे, जो बिल्कुल आसान भाषा में और मज़ेदार शब्दों में प्रैक्टिकल उदाहरण के साथ समझेंगे। आप तैयार रहें, चलिए शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, इवान पावलोव के बारे में हम परिचय देखते हैं। ठीक है। ये रूसी फिजियोलॉजिस्ट इवान पेट्रोविच पावलोव मूल रूप से यह रूस के शरीर क्रिया वैज्ञानिक थे। ठीक है दोस्तों। पाचन क्रिया के सिद्धांत पे इन्होंने मतलब शोध किया था। ठीक है दोस्तों। नोबेल पुरस्कार 1904 में पाचन क्रिया पर इनको उत्कृष्ट योगदान है दोस्तों। ठीक है। इसलिए इनको 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है। हम आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। किसी भी सिद्धांत को समझने से पहले उससे बनाने वाले के बारे में जानना जरूरी है। इस बेहतरीन थ्योरी को देखने वाले वैज्ञानिक का नाम, ये जो दिख रहे हैं आपको, इवान पावलोव हैं। आप स्क्रीन पे यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये इवान पावलोव जो रूस के फिजियोलॉजिस्ट थे। ठीक है दोस्तों। दूसरी बात कि यह कुत्तों पर प्रयोग किया था, जो पाचन क्रिया मतलब डाइजेशन प्रोसेस, डाइजेस्ट होता है ना जो पाचन क्रिया, उसकी प्रोसेस पर इन्हें अनोखी रिसर्च की थी। ठीक है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह ऐतिहासिक रिसर्च और खोज के लिए उन्हें साल 1904 में, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं,
सबसे प्रतिष्ठित मतलब नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला था। ठीक है दोस्तों, अभी इनका सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देख लीजिए यहाँ पे सिद्धांत मुख्य कथन। ठीक है दोस्तों, इन्होंने देखिए उद्दीपन या स्टिमुलस उत्तेजना के साथ होने वाली स्वाभाविक प्रक्रिया को किसी कृत्रिम उद्दीपन यानी आर्टिफिशियल स्टिमुलस से जोड़ देना ही अनुबंधन है। अनुबंधन मतलब कंडीशनिंग। ठीक है दोस्तों, लर्निंग के मुख्य आधार है स्वाभाविक उद्दीपन जैसे भोजन की जगह कृत्रिम उद्दीपन जैसे घंटी भी और समान अनुक्रिया यानी कि लार पैदा करता है। मतलब आपको हम समझा सकते हैं कि इसमें जो बात कर रहे हैं ना, एक कुत्ता रहता है, उसको कुत्ता के बांध के रख दिया जाता है और उसके सामने मतलब मांस रखा जाता है और घंटी बजाया जाता है। उसके बारे में हम आपको अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, अधिगम केवल उद्दीपक एवं अनुक्रिया के मुख्य संबंध निर्माण है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे आपको स्टेटमेंट के थ्रू आपको समझाते हैं। दोस्तों आप हम जो बोल रहे हैं आप उसको ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आएगा। पावलोव साहब का कहना था कि जब भी हमारे सामने कोई उद्दीपन यानी स्टिमुलस यानी कोई भी ऐसी चीज़ बाहरी आती है जिसे देखकर हम आकर्षित होते हैं, उत्तेजित होते हैं, तो हमारा शरीर उसके प्रतिक्रिया एवं स्वाभाविक प्रतिक्रिया मानी रिस्पॉन्स देता है। जब दोनों के बीच समय के साथ एक मजबूत कनेक्शन या बॉन्ड बन जाता है तो उसी स्थिति में अधिगम यानी कि लर्निंग यानी कि सीखने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इवान पावलोव को मतलब पूरी थ्योरी का आधार है अनुबंध यानी कि कंडीशन को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, सरल शब्दों में कहे तो अनुबंध का मतलब है किसी चीज़ के साथ ऐसी पक्की आदत बन जाना कि आप बिना सोचे समझे वह रिस्पॉन्स देने लगे। समझ रहे दोस्तों, जैसे ये देखिए इसमें आप यहाँ स्क्रीन पर देखिए, ये है लार मापक नली। ठीक है दोस्तों, यहाँ एक ऐसे लगा है इसके ये प्लेट से नीचे ऐसे, तो लार के बूंदे को सीधे सटीक तरीके से मापने के लिए उपकरण में एक विशेष नली फिट की गई है। एक तरफा शीशा है जो आप यहाँ देख रहे हैं, एक तरफा शीशा है बाहरी हालत के लिए। ठीक है, और घंटी और भोजन का तालमेल, घंटी बजाने और तुरंत बाद में उसका प्रतिक्रिया आता है, भोजन परोसा जाता है तब। ठीक है दोस्तों, तो हम आपको समझाते हैं ये क्या है। जैसे आप अच्छा से सुनिए, आपको एक बार में ही याद हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, कि आप सिर्फ ये कहानी को समझना है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो जब मज़ेदार और ऐतिहासिक प्रयोग को देखते हैं, ठीक है दोस्तों, ये मतलब ऐतिहासिक प्रयोग है। ठीक है, जो पावलोव ने कुत्ते को यानी डॉग को पर प्रयोग किया, आप स्क्रीन पर बने चित्र को आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पावलोव ने कुत्ते को एक विशेष उपकरण या स्टैंड से सुरक्षित रूप से खड़े किया था। जैसे आप यहाँ फिगर में देख रहे होंगे स्क्रीन पे, तो आप कुत्ते को ऐसे बांध के यहाँ कमर से यहाँ गले से बांध करके, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक ऐसी दीवार थी, वहाँ पे ऐसे एक तरफा मतलब बाहरी से अंदर देखने वाली एक मतलब मिरर लगा दी गई। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे प्लेट है, यहाँ मतलब इसमें एक नीचे मेजर करने वाले मतलब लार कितना गिर रहा है उसके हिसाब से। ठीक है दोस्तों, आगे सुनिए, आपको समझ में आएगा। उन्होंने कुत्ते को लार ग्रंथि यानी कि सलाइवा जो है उसके पास एक पतली नली ट्यूब जोड़ी और नीचे रखे हुए मापक रूप से रिकॉर्डिंग डिवाइस से कनेक्ट की थी। ठीक है दोस्तों, ये आप यहाँ से देख रहे हैं कि ऐसे कनेक्ट है। इसका मकसद यह नापना था कि अलग अलग परिस्थितियों में कुत्ते के मुंह से कितनी लार टपकती है। ठीक है दोस्तों, तो कुत्ते के ठीक सामने वन वे ग्लास मतलब एक तरफ से मतलब देखने वाली ग्लास लगी थी जिसके पार उसके भोजन परोसा जाता था। जैसे ये है ना ग्लास लगी, तो एक तरफ भोजन परोसा जाता था, मतलब कुत्ते इधर से उधर देख सके। ठीक है दोस्तों,
पॉलान ने इस पूरे प्रयोग को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से 3 चरणों में पूरा किया, जिसे हम अगली स्लाइड में देखते हैं। ठीक है दोस्तों आप देख रहे होंगे कि यहाँ स्क्रीन पे आप एक इमेज बना है और आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे बिफोर कंडीशनिंग। ठीक है दोस्तों, तो बिफोर कंडीशनिंग है क्या, मतलब कंडीशन से पहले। ठीक है, तो जब कुत्ते को सामने, जब भूखा कुत्ता है उसको सामने भोजन लाया जाएगा, तो भोजन एक प्राकृतिक चीज़ है जिसे हम वैज्ञानिक भाषा में UCS कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं UCS मतलब अनकंडीशनिंग स्टिमुलस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, भोजन को देखते ही कुत्ते के मुंह में लार टपकने लगती है। जब मांस देखेगा, चाहे कुत्ता भूखा है तो उसको देख के तो मुंह से लार टपकेगा। ठीक है दोस्तों, ये जिसे हम UCR मतलब वैज्ञानिक के रूप में UCR कहते हैं। मतलब इसमें क्या है कि अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स कहेंगे, यह बिल्कुल नॉर्मल है। अब कुत्ता है, उसका भूख लगा है, अब जैसे ही आप कुत्ते के सामने आप भोजन लाओगे तो उसका लार तो टपकेगा ही। अब देखते हैं ड्यूरिंग कंडीशन, यहाँ पे देख रहे हैं, मतलब आप बिफोर बोल सकते हैं या आफ्टर, और इसको देख रहे हैं ड्यूरिंग कंडीशन, जब कंडीशन होता है। तो ठीक है, तो जो वैज्ञानिक साहब थे इवान पावलोव ने तो एक नया ट्विस्ट डाला। मतलब इसमें क्या किया इन्होंने कि खाना देने से ठीक पहले उन्होंने एक घंटी बजाई। जैसे खाना देने से पहले इसको नहीं दिया, पहले एक घंटी बजाई। ठीक है दोस्तों, जिसे हम CS मतलब हो गया, जैसे यहाँ देख रहे होंगे आप CS मतलब कंडीशन स्टिमुलस। ठीक है कहते हैं। ठीक है, घंटी बजाने के बाद तुरंत UGS दिया। ठीक है, UGS क्या है, UCS है, सॉरी दोस्तों UCS, उसका फुल फॉर्म है अनकंडीशनिंग स्टिमुलस। ठीक है, तो कुत्ते ने लार टपकाई। ठीक है दोस्तों, मतलब जब घंटी बजाई, ठीक है, उसके बाद खाना दिया, ठीक है, तब कुत्ते ने लार टपकाई। ठीक है, यह मतलब यहाँ प्लस लगा दीजिए, यानी कि घंटी प्लस खाना, तो प्रतिक्रिया मतलब ऐसे ऐसे कई दिनों तक दोहराई गई। ठीक है दोस्तों, मतलब पहले क्या हुआ कि सिर्फ खाना दिया, कुत्ते को भूख लगा था, खाना दिया, तो देख रहे हो यहाँ ऐसे ऐसे लार टपका रहा है। तो खाना जैसे ही देखेगा कुत्ता भूखे है तो लार टपकाएगा। दूसरी कंडीशन में क्या होगा कि अब वैज्ञानिक ने क्या किया कि पहले खाना देने से पहले उसको घंटी बजाया, और कुछ देर के बाद जब लार टप उसको कुछ समझ में नहीं आया तो खाना दिया। ठीक है दोस्तों, अब यह प्रक्रिया मतलब कई दिनों तक दोहराई गई, दोहराते दोहराते मतलब अब कुत्ते के दिमाग में घंटी की आवाज़ बैठ चुकी थी। मतलब कुत्ता के दिमाग में क्या आ गया था कि अब घंटी जैसी बजेगा तो खाना आएगा, यानी कि घंटी प्लस भोजन, तो लार टपकाया, बार बार यह संबंधित स्थापित कर गया, यानी कि कुत्ते को यह समझाया गया कि जब घंटी बजेगी तो उसके बाद खाना आएगा। ठीक है दोस्तों, अब आज ये तीसरा स्टेप आफ्टर कंडीशनिंग। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है, असली जादू अब हुआ। एक दिन पावलोव साहब ने, जो वैज्ञानिक थे, घंटी बजाई तो बेल बजाई तो CS हुआ, मतलब कंडीशनिंग स्टिमुलस हो गया। ठीक है दोस्तों, तो लेकिन भोजन नहीं दिया। एक दिन क्या हुआ कि कुत्ता भूखा था, ठीक है दोस्तों, और घंटी बजाई और खाना दिया ही नहीं। इसके बावजूद घंटी सुनते ही कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगा, क्योंकि कुछ दिन तक ऐसा किया गया था यहाँ कि खाना दिया और घंटी बजाई, तो उसको आदत सी हो गई थी कि घंटी बजेगा तो लार टपकने लगता था उसको घंटी के सुन के कि अब तो खाना आ जाएगा। तो एक दिन वैज्ञानिक साहब ने क्या किया कि घंटी बजाई तो देखा कि उसको लार टपकने लगा तो खाना ही नहीं दिया। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यह कुत्ते घंटी की आवाज़ के साथ पक्का मतलब कंडीशनिंग यानी कि अनुबंधन हो चुका था। वह समझ गया था कि घंटी बजते ही खाना आएगा ही। ठीक है, तो यह था खाना देने से पहले कंडीशनिंग था। ठीक है दोस्तों, घंटी बजा रहे हैं तो कुत्ता तो कोई रिस्पॉन्स करेगा ही नहीं, क्योंकि उसको समझ में ना रहा। तो ये फर्स्ट कंडीशन था, ये सेकंड था, ये थर्ड था, ये फोर्थ था। ठीक है दोस्तों, ये हमने पहले ही बता दिए थे। घंटी बजाया तो कुत्ता को भूखा है तो उसको क्या पता है कि घंटी बजाएगा तो खाना आएगा। दूसरा में क्या होगा कि
सिर्फ खाना दिया तो खाना दे के तो ला टपकाएगा। तीसरा में क्या होगा कि घंटी बजाई उसके बाद खाना दिया, इसको बार बार दोहराने लगा। ठीक है दोस्तों। फिर चौथा में होगा कि घंटी बजाई खाना ही नहीं दिया, तो उसको साथ स्टिमुलस हो रहा था, कंडीशनिंग लग रहा था, यानी घंटी के प्रभाव शुरू में केवल ध्यान आकर्षित हुआ, लार नहीं टपका। ठीक है दोस्तों, आपको इसका फुल फॉर्म याद कर लेना है इस सब का। ओके दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे सिद्धांत। ठीक है, सिद्धांत के व्यवहारिक लाभ क्या होगा। भय मतलब इससे लाभ क्या है, ये हम लोग को भी समझनी चाहिए, आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, एक क्या है, भय फोबिया का इलाज बच्चों या वयस्कों में किसी विशेष डर की दूर करने में यह अनुकूल पद्धति सबसे प्रभावी है। मतलब समझो 1904 में ही इवान पावलोव ने भय और फोबिया के लिए ये मतलब उन्होंने सिद्ध कर दिए थे। ठीक है दोस्तों, और चिंता और घबराहट, नकारात्मक आदतों और चिंता पैदा करने वाले विचारों को अनुबंधन से सुधार करके ठीक किया जा सकता है। ये जो कंडीशन है इनको, इसने जो थ्योरी दी है इवान पावलोव ने, वो चिंता और घबराहट को ये इसी से ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है, और सकारात्मक आदत निर्माण, जैसे यह एक सकारात्मक आदत भी निर्माण करता है, जैसे स्कूल के बच्चों को अच्छी आदतें के लिए विकास और अनुशासन सिखाने के लिए उन्हें उद्दीपन अनुक्रिया तंत्र बेहद उपयोग है। ठीक है दोस्तों, आपको अगर कहानी समझ में आ रही है तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और अच्छी लग रही है वीडियो तो आप दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ये CITS में पढ़ना ज़रूर है सभी ट्रेड के लिए, और एक लाइक कर दीजिए, और जो भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आपका अगर कोई प्रश्न रह गया है तो आप कमेंट कीजिए, हमको मैसेज कीजिए टेलीग्राम पे, हम आपको देख के आपको रिप्लाई देंगे। ओके दोस्तों, आप ITI विजनरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।